नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करिए और हमारे मेंबर्स बनिए। मेंबर्स में हम धार्मिक डिस्कशन होता है, उसमें सिर्फ शास्त्र कंटेंट होता है, कुछ नहीं। शास्त्रों से पढ़ते हैं और समझाते हैं। तो पूरी की पूरी गीता है, योग सूत्र पे रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, सारे पुराण उसके अंदर आ जाएंगे, रामायण महाभारत के हम उसके अंदर लेक्चर्स रखेंगे। तो सारा प्योर शास्त्र कंटेंट है। मोर देन 300 वीडियोस ओनली फॉर मेंबर्स। चलिए आज के एपिसोड पे चलते हैं। अमेरिका को आज यूनाइटेड नेशन से विनती मांगनी पड़ रही है। कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, हम लोग वो बातें करेंगे जो एकदम तथ्य पे आधारित होंगी। आपको गीता के आधार पे, 16वें चैप्टर के आधार पे एकदम एग्जैक्टली वही होने वाला है। कुछ स्पेकुलेटिव होता है कभी कभी, क्योंकि वहां पे हमको एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, और आई वोंट डिनाई दैट, लेकिन 90% स्पेकुलेटिव नहीं होता है। वो अमेरिकन जो एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट हैं यहाँ पे, अच्छे एनालिस्ट हैं, उनको भी सुनते हैं, प्लस अपनी तरफ से भी एनालाइज करते हैं। तो आपको हमारा कंटेंट हमेशा ही अलग दिखेगा, हमेशा बाकी कंटेंट से, क्योंकि हम क्लिक बेट पे भी नहीं करते हैं। तो वी रिलाई ऑन यू टू प्रमोट अस, वी रिलाई ऑन यू टू हेल्प अस। सब्सक्राइब करें, मेंबर्स बने, हम लोग को सपोर्ट करें। और शायद एक ही चैनल होगा जो धार्मिक कमेंट्री करता है, वेदों के, भगवद गीता के आधार पे करता है। शायद हम लोग एक ही होंगे, और भी होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन अभी तक तो एक ही दिखाई देते हैं। चलिए आज के एपिसोड पे हम लोग शुरू करते हैं। आज का एपिसोड में यूनाइटेड स्टेट्स को जरूरत पड़ी यूनाइटेड नेशंस पर जाने की, क्योंकि युद्ध तो रुकवा दो। बड़े अब मैं, आप लोग बोलते हैं मुझे मैं अमेरिका, बिल्कुल अमेरिका के विरुद्ध नहीं, मैं तो एम्बेसडर हूं अपाचे नेशन का। अमेरिका इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, और मैं जिस अमेरिका को जानता हूं शायद आप लोग नहीं देख पाते मीडिया के द्वारा। अमेरिका इज फुल ऑफ ट्रेजर्स, नेशनल पार्क के ट्रेजर्स हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट हैज डन ए वंडरफुल वर्क इन प्रिजर्विंग दोस। उसके हिसाब से मैं आपको बहुत सारी चीजें बता पाता, बहुत डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। तो और मूल निवासी जो यहाँ पे जो सोचते हैं, वो भी आपको पता लगता है। जो सेटलर्स का अलग है, जो व्हाइट लोग हैं, यूरोपियन है, सेटलर्स हैं, सेटलर डिसेंडेंट्स हैं, वो तो सिर्फ 7, 8, 9 जनरेशन पुराने हैं, उससे पहले उनका कोई इतिहास नहीं अमेरिका में, समझे। तो जो यहाँ के मूल निवासी सोचते हैं, जो यहाँ के लोग सोचते हैं, वो व्यू पॉइंट रियल होता है। जैसे अभी ट्रम्प ने अपॉइंट किया मार्क्विन मलिन को। मार्क्विन मलिन इज ए नेटिव, वो नेटिव बॉर्न है, मतलब उनका इतिहास जो है नेटिव से कनेक्ट है। गोरे लगते हैं बिकॉज मिक्सचर बहुत हुआ था, और जबरदस्ती शादियां कराई गई थी नेटिव अमेरिकन महिलाओं के द्वारा, उनको सब पता है। तुलसी गबार्ड भी नेटिव है, हवाईयन नेटिव है। तो बहुत सारे नेटिव्स हैं जो सरकार में काम कर रहे हैं, और भी हैं बहुत सारे जो ओहायो से आते हैं, वेस्ट वर्जीनिया से आते हैं। वो सब मेरी तरह ही सोचते हैं, ओके, जो अलग नहीं सोचते वो लोग, लेकिन उनकी संख्या कम है, तो वो मेजोरिटी व्यू पॉइंट नहीं रहता। मेजोरिटी व्यू पॉइंट रहता है यूरोपियन अमेरिकन का, और वही आप टीवी पे देखते हैं। और जो भारत में रिपोर्ट किया जाता है न्यूज हेडलाइंस में, वो तो अमेरिकन निदर्श राज्य का वर्जन होता है, वो अमेरिकन प्रोपेगेंडा मशीन्स का वर्जन होता है, जो अमेरिकन, जो भारत में न्यूज हेडलाइन चलाई जाती है ना। बहुत ही कम लोग उसके आर पार देख पाते। अब यूनाइटेड स्टेट्स को क्या जरूरत पड़ी यूनाइटेड नेशंस के पास जाने की, इस पे आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जो मैंने किया था, जो मैं बताता भी रहता हूं, जो मैंने किया था किंग चार्ल्स की विजिट वाला, वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। उसका लिंक ऑलरेडी है उसके अंदर, आप देख सकते हैं जाके। नाउ जयशंकर जी की मुलाकात होती है मार्को रूबियो से, पिछले 1 साल से चल रही है उनकी। 6 बार मुलाकात हो चुकी है, 5 या 6 बार मुलाकात हो चुकी है, शायद ज्यादा भी हो, लेकिन 6 बार दिखता है। यहाँ पे मार्को रूबियो जयशंकर जी से बात करते हैं, और इतना फ्रीक्वेंटली बातें होती हैं, आई कांट इवन टेल यू। बहुत फ्रीक्वेंटली बातें होती है भारत के साथ। इनफैक्ट हर जगह डिस्कशन भारत के साथ हो रहा है इस समय। भारत इज इन द सेंटर पॉइंट, बीच में है भारत ये सारे डिस्कशंस में। मतलब कुछ बहुत बड़ी तैयारी हो रही है, एंड ओनली वन स्टेबल कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड इज भारत, जिसका मेजर परचेजिंग पावर है। दूसरा है चाइना, लेकिन चाइना तो ऑलरेडी उनके हाथ में खेल रहा है। चाइना के पास पॉपुलेशन ही नहीं है खिलाने के लिए, कंजम्पशन नहीं कर सकते, क्योंकि एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय द पार्टी।
तो लोकल पीपल आर रिच, नॉट रिच। आप सोचिए चाइना की कितनी लोग पीपीपी पे देखा जाए तो नंबर 1 इकोनॉमी है, परचेसिंग पावर पैरिटी में नंबर 1 इकोनॉमी है, तो उसका कंजम्पशन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसका कंजम्पशन इतना नहीं है। जो भी जीडीपी रिपोर्ट करते हैं वो वेस्टर्न उस पे है। 218 बिलियनियर्स हैं मात्र चाइना में, 218 ओनली, रियल में, रियल डॉलर टर्म से। भारत में 348 है, शायद 388 भी बोल सकते हैं लोग, कुछ लोग बिलियनियर्स, जो मतलब $1 बिलियन जो नकद जिसके पास बैंक में हो, वो वाले। तो हाउ इज इट इंडिया रिचर देन चाइना? अगर चाइना इज द नंबर 1 इकोनॉमी, मतलब नंबर्स ऑफ फज, अमेरिका को मालूम है। अमेरिकन इकोनॉमी के नंबर्स भी फज्ड है। वो क्यों फज्ड है? क्योंकि जीडीपी में वो जो कैलकुलेट करते हैं, जो अमेरिका में कैलकुलेट करते हैं वही एक्चुअल होता है, लेकिन जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो ट्रिपल कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब 1/3 इकोनॉमी है। और पॉपुलेशन वाइज भी आप देख सकते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी में कंपेयर करें तो कितनी महंगाई। $1 अगर भारत में 90 रुपए का है, उसमें 3 टाइम आप मील खा सकते हो। यहाँ पे पानी की बोतल नहीं खरीद सकते आप, पानी की बोतल नहीं खरीद सकते 90 रुपए में एक, वो भी आधा लीटर की। ओके, नॉट इवन 1 लीटर, 1.5 लीटर भारत में मिलती है 30-40 रुपए की। तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स में कितना की मिलती है। बट द पॉइंट इज, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस में जाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब क्यों बोल रहे यूनाइटेड नेशंस को इंटरवीन करना चाहिए? क्योंकि जो रियल अदृश्य राज्य है वेस्टमिंस्टर एबे वाला, वो हट गया है पीछे, नाराज है वो। उसकी इनकम आपने खत्म कर दी ईरान के युद्ध में। उसने ईरान का युद्ध किया, उसी ने शुरू किया। उसने यूक्रेन का युद्ध शुरू किया रशिया के विरुद्ध, आप उसमें सपोर्ट नहीं किया आपने उसको। ईरान के युद्ध में उसका पैसा चला गया। आप देखते हो ना, ईरान का जो मोत्तबा खमेनी है, जो आयतुल्लाह का लड़का, उसके अकाउंट्स आइल ऑफ मैन में क्यों है? क्योंकि सारा पैसा ईरान का राउटेड थ्रू लंदन, एंड लंदन वाज मैनेजिंग एंड पेइंग मनी बिहाइंड द सीन्स। और लंदन के कनेक्शंस रशियन ओलिगार्क से भी हैं। लंदन के कनेक्शन जो है बाकी जगह से, ये इसी की बात हो रही है, वेस्टमिंस्टर एबे की, सिटी ऑफ लंदन की बात हो रही है। यही मेन अदृश्य राज्य, किंग चार्ल्स उसका हेड है, सालों से हेड है, और वो अमेरिका को नीचे दबा के रखे हुए थे। आज अमेरिका जब उनसे मुक्त हुआ है तो अमेरिका बोल रहा है मुझे हेल्प चाहिए। किसकी हेल्प चाहिए? यूनाइटेड नेशंस की। जब आप युद्ध में गए तो आपने यूनाइटेड नेशंस को नहीं बुलाया, आपने अकेले युद्ध किया, इजराइल ने और उसने। और आज इजराइल भी कमजोर पड़ गया है, क्योंकि जो उसका जो उसको पीछे से जो धक्का देता था, वो उसके पास कुछ है नहीं। द किंग इज नेकेड। ओके, वो सपोर्ट ही नहीं कर सकता। यूक्रेन वॉर में जो चाहते थे कि अमेरिका जाके युद्ध करे ताकि ब्रिटिश सिस्टम मेंटेन होकर रखे, सारा गोल्ड वहां से ट्रांजैक्शन हो। मैं तो ये बोलता हूं कि भारत को सारे ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज में कंप्लेन करना चाहिए कि दे शुड नॉट बी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। नो फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरीज, नो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज, नो स्पेनिश ओवरसीज टेरिटरीज, नो पोर्चुगीज ओवरसीज टेरिटरीज। दे डोंट नीड इट, दे कांट इवन मेंटेन देयर ओन कंट्रीज। क्यों चाहिए उनको बाकी सब? तो जब अमेरिका यूनाइटेड नेशंस पे जा रहा है मांगने के लिए, और भारत से बार बार कंसल्ट कर रहा है, मोदी जी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या है? पाकिस्तान का दोगलापन तो ईरान ने पकड़ लिया है ना। उस दोगलापन को जैसे पकड़ा तो पाकिस्तान ने बोला चलो मैं अपने बॉर्डर्स खोल देता हूं, यहां से भेज दो सारा ऑयल। वो भी अमेरिका ने पकड़ लिया। तो अब क्या चारा बचा है? एग्जिट का। जो अभी लास्ट 2 दिन में बमबारी हुई है, वो डेस्परेशन वाली बमबारी है। वो उन एलिमेंट्स ने करी जो उसके साथ कनेक्टेड है, इंपीरियल के साथ, कि थोड़े दिनों तो पैसा चलने दो। सबसे बड़ी बदमाशी यूके ने क्या करी? लॉयड, जो इंश्योरेंस कंपनीज जो है, शिपिंग इंश्योरेंस सारा लंदन के थ्रू जाता था। दैट वाज द मेन इनकम ऑफ द मोनार्की। कोई वहां पे प्रजा की कोई चिंता नहीं करता, कॉमन की कोई चिंता नहीं करता यूके में। उनका जिस दिन मूड आएगा वो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स को ऐसे उखाड़ के फेंकेंगे, पाकिस्तान को पता नहीं लगेगा। मिलियंस एंड मिलियंस को बोट में डाल देंगे, चैनल ऑफ इंग्लिश चैनल में बोलेंगे स्पेन जाओ। स्पेन एक्सेप्ट कर रहा है 5 लाख पाकिस्तानी। ओके, सोचो पाकिस्तान स्पेन का क्या होने वाला है। सो नाउ दिस पूरा जो
द फोकस है अमेरिका का इज टू सेव इट्स ओन रेपुटेशन, क्योंकि अब वो ऑन इट्स ओन है, अब वो अकेला है, अब उसका कोई साथी नहीं है यूरोप में, वो अकेला है। इसको आप ट्रम्प की फूलिश पॉलिसीज मत बोलिएगा, क्योंकि आपको गेम समझना चाहिए कि इंपीरियलिज्म इज एंडिंग। जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर है एंड हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस वाले कॉलोनियल स्ट्रक्चर, उसको कोई भारत मदद करने वाला नहीं है। भारत उसमें मेंबर ही नहीं है, परमानेंट मेंबर ही नहीं है। ओके, भारत को बाहर रखा था। तो क्या होता है अब, भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने की शुरुआत हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया। ओके, 2027 तक शायद भारत परमानेंट मेंबर बन जाए बिकॉज ऑफ ईरान वॉर। बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरा, अगर भारत यूएनएससी का सिक्योरिटी का परमानेंट मेंबर बनता है, तब सारे डिसीजंस भारत, रशिया और अमेरिका करने वाले हैं, चीन नहीं। तो जो चीन के साथ भिड़ाने की उनकी साजिश थी वो टूट गई। बंगाल इलेक्शन में आप देखिएगा कि जो अमेरिका का अदृश्य राज्य मतलब एजेंसी है, वो मल्टीपल गेम्स खेलती है। कुछ पार्ट्स उसके MI6 के साथ काम करते हैं, वो अमेरिका के टोटल कंट्रोल में ही नहीं है। आप कभी LIC ऑफिस गए या TCS ऑफिस? TCS में आजकल जिहाद चलता है, बट कभी LIC के ऑफिस में गए या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए? भारत में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर रेलवे मिनिस्ट्री है। जैसे वहां पे अंदर काम होता है, वैसे ही अमेरिका की अदृश्य एजेंसी में काम होता है। कमरे सारे बंद रहते हैं, आपको पता नहीं होता है कि कौन सा खिचड़ी कौन से कमरे में पक रही है, पता ही नहीं होता। ओके, इनके बहुत सारे हेडक्वार्टर्स होते हैं, जर्मनी में होते हैं, US में है, लैंगली एक ऑफिशियल हेडक्वार्टर बोला हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं है। इनके काम लंदन में होते हैं, स्कॉटलैंड में होते हैं, ग्लासगो में होते हैं, अर्जेंटीना से होते हैं, भारत में होते हैं। भारत में चर्च के नाम पे आते हैं सारे। ओके, वहां पे इंग्लिश सिखाने के लिए आते हैं टीचर्स, वहां पे होते हैं। फिर क्रूज लाइनर्स पे होते हैं, फिर इनके कहीं और होते हैं, जैसे सिंगापुर में, हांगकांग में, जकार्ता में। इधर इनकी मीटिंग, जहां जहां राहुल गांधी जाता है ना, वो सब इनके अड्डे हैं। ओमान तो के अड्डे हैं। तो ये वहां पे डिसीजन लेते हैं, और यहाँ पे कुछ जो इनके MI6 के साथ रिलेटेड है, वो पाकिस्तान के साथ भी रिलेटेड है। तो चाबी चलती है यूके से, पकड़ा जाता है आदमी शिकागो में। किसकी बात कर रहा हूं पता है? धुरंधर मूवी में उसका फेस दिखाया गया था। ओके, वहां से पकड़ा जाता है, क्योंकि वर्कर्स यहां से आते हैं। लेकिन भारतीय लोगों ने, हमारे जो अजीत डोभाल जी हैं, सबने ऐसा उन्होंने बातों में भी लगाया, प्लस एक्शंस भी लिया अननोन के साथ। वो भारत के पता नहीं किसके हैं, बट उसमें हम बात नहीं करेंगे ज्यादा। लेकिन दूसरे लोग से बात करते हैं तो उनको सुन सकते हैं जो बता रहे हैं, हम लोग तो नहीं बोल पाएंगे। तो उनके साथ मिलके जो चौकड़ी चलाई, भारत का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, उससे दूर कभी नहीं जाना चाहिए। तेल भारतीय यूज करते हैं और वो इन जगहों से आते हैं। तेल आता रहे, जो देगा तेल उससे हम खरीदेंगे तेल, चाहे उसका तेल निकल जाए, कुछ भी हो जाए। तुम अपनी रक्षा करो, हम पैसा देंगे आपको, गोल्ड में देंगे, और हम आपसे लेंगे भी गोल्ड में। ओके, सो ये जो भारत ने, जो आपने देखा, राजनाथ सिंह रशिया गए, भारत ने आज दूनागिरी भी लॉन्च किया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी लॉन्च किया, महेंद्रगिरी 2 दिन पहले लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट 17A के फ्रिगेट्स लॉन्च हो रहे हैं, ये सब उसी का हिस्सा है। तो भारत इज प्लेइंग ऑन ऑल 5 साइड्स। शिप्स में खेल रहा है, नेवी को स्ट्रांग बना रहा है, मिलिट्री की डॉक्ट्रिन चेंज कर रहा है फॉर फ्यूचर वॉरफेयर। फिर शेषनाग 150 बनाया है, जो 1000 किलोमीटर तक लॉन्च करता है, 1000 किलोमीटर तक जाके मारता है, लॉइटरिंग एम्यूनिशन। ओके, तो ये सारा चीजें भारत एक साथ कर रहा है। किसके लिए? ताकि भारतीयों का फ्यूचर सुधर रहे। जो जितना भी कैथोलिसिज्म के थ्रू भारत में गड़बड़ी फैलाई जा रही है, अभी तो तमिलनाडु एंड केरल, अभी देखिए तमिलनाडु में कितनी गरीबी छाने वाली है थोड़े दिनों में, एक्सट्रीम पॉवर्टी। क्योंकि जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट किया है, जो व्यक्ति एक्टर जो सिलेक्ट किया है, पता नहीं एक्टर्स क्या कर सकते हैं। एक्टर्स को तो पुराने समय में सड़क शहर के बाहर रखा जाता था, एक्टर्स को कभी पावर नहीं दी जाती। वो तो नाचने वाला है, कब एक्टिंग करेगा किसी को पता नहीं।
₹2000 में बेच दिया, बस ₹2000 आ गया। सो वो शायद, मतलब इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो बुद्धिमानी, मतलब बुद्धिमानी का अगर देखते हैं तो बिहार, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बुद्धिमान है, बंगाल की जनता बहुत बुद्धिमान है। एक्टर्स को नहीं सिलेक्ट करेंगे कभी भी। तमिलनाडु के लोग बहुत बुद्धिमान है, लेकिन कुछ सोचना चाहिए, एक्टर सिलेक्ट कर लिया, वो तो एक्टिंग करता है। वो जीसस की फोटो लेके जा रहा है, वो तो मिकी माउस है, वो दिखा रहा है लोगों को, वो भी तमिलनाडु में। हमारे आचार्य की भूमि में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। हमारे सारे आचार्य उसी भूमि से आते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलुगु, आंध्र, हमारे सारे गुरु वहीं से आते हैं, परंपराएं वहीं से जीवित है, क्योंकि वो भागवत में लिखा हुआ है, तो हम लोग मानते हैं उसको। 6 नदियां जो हैं दक्षिण में, वहां से सारे हमारे आचार्य आते हैं, तो इसलिए कुछ बोल नहीं सकता मैं। लेकिन एक्टर को इलेक्ट कर लिया, अजीब सी बात है। एनीवे, वहां पे उनका प्लान चल रहा है। जो एंटी भारत मूवमेंट है, द्रविड़ वाला, तोड़ने वाला, वो सारा वेस्टमिंस्टर एबे से चलता है इन कोऑपरेशन विद कैथोलिसिज्म। क्योंकि कैथोलिज्म थाली का बैंगन है, कुछ है ही नहीं उधर। तो मिकी माउस है, कभी काला बन जाता है, कभी व्हाइट बन जाता है, कभी ग्रीन बन जाता है, कभी चाइनीज फीचर्स रख लेता है। अजीब सा है वो। कृष्ण भगवान के बारे में मालूम है कैसे दिखते हैं वो, राम के बारे में मालूम है कैसे दिखते हैं, इनको मालूम ही नहीं। तो अब उन दोनों का कॉम्बिनेशन को एम्प्लॉय किया गया भारत के अंदर, और हमारी भारतीय जनता ने वो भी तोड़ दिया। ओके, ओनली 2 ट्रबल स्पॉट्स आर रिमेनिंग। इस्लामिज्म तो इन्हीं लोगों के द्वारा चलाया जाता है। उनके अंदर कहां बुद्धि है, वो तो लुंगी पहनने वाले लोग हैं, उनको कहां बुद्धि है। खाओ पिलाओ, 2 मिनट में करप्शन खरीद लिए जाते हैं। कोई भी दिखा दो इस्लामिक देश, सब बिके हुए हैं, एक भी दिखा दो। भारत में भी ऐसे ही बिक जाते, वो तो उनका कोई ना ईमान ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। शरिया उन पे लगा दो, 100% सारे कल से रमेश सुरेश बन जाएंगे, भाग जाएंगे इस्लामिज्म से। उनके ऊपर लगाओ मुसलमानों पे एक्सक्लूसिवली फुल राइट ऑफ शरिया। इसीलिए किंग चार्ल्स जो है प्रमोट कर रहे हैं अपने देशों में इस्लामिज्म। क्यों कर रहे हैं इस्लामिज्म? उनको वर्कफोर्स चाहिए मरने के लिए। सोल्जर्स बनाएंगे इनके छीन छीन के, इनको जगह जगह बेच के सरकारें चेंज कराएंगे, क्योंकि जहां एनार्की होगा वहां पे रॉयल फैमिली पैसा कमाता है। तो जब यूएसए बोलता है यूएन मुझे हेल्प करो, इसका मतलब पहले तो कभी नहीं बोला, अब सारे डिफरेंसेस सामने आ गए। तो यूके बहुत गरीब होने वाला है, और यूएस भारत, इजराइल और रूस की मदद से रहेगा, जिसमें जूनियर पार्टनर ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, और ये हमारे चैनल पे अंकित जी भी बोल चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। और मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती, मैं तो सिर्फ गीता के माध्यम से देख रहा हूं। जूनियर पार्टनर ऑफ इंडिया। अब जयशंकर ही, अब देखो बंगाल इलेक्शन में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं मोदी जी को। सोच रहे हो कहां पे कहां से आगे आ गया। कल को भारत का फॉरेन सेक्रेटरी विल बी डीलिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इक्विवेलेंट हो जाएगा, जैसे हुआ था बीच में पीस समिट में। तो ये दुनिया जो चेंज हो रही है, इट इज फॉर द गुड। लेकिन अब जो उथल पुथल होगा वो भयंकर होने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहिए। और ये इसलिए हो रहा है, आप सोचिए कलयुग को अगर बढ़ाना है तो ये आसुरिक पॉपुलेशन को बढ़ना पड़ता है, क्योंकि बढ़ेगा कलयुग, कम नहीं होने वाला। अभी तो उसकी शुरुआत हुई है, अब वो उतर रहा है अपने एक्चुअल फेज में। लेकिन अभी बचा हुआ है किसकी वजह से? हरिनाम की वजह से। हरिनाम से तो भय भी भयभीत रहता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। और तो इसलिए थोड़ा बचा हुआ है, और भारत को कुछ होने वाले चिंता करना बंद कर दीजिए। हम लोग को खुल के बात करनी है अपने बारे में, दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में, है ना। और जो भी हमको दिखे नॉन मुस्लिम, उसको हम सनातन पे इन्विटेशन दें, कन्वर्ट हो जाओ भाई, आ जाओ। कहाँ घूम रहे हो इधर उधर? कौन सा मिकी माउस की पूजा से कुछ मिलने वाला है? मुक्ति तो मिलने वाली नहीं है ना। गाय को मारोगे तो उसका मुक्ति तो कहाँ, नरक मिलने वाला है ना। ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में, जितने बाल होते हैं ना गाय के शरीर में, उतने 1000 वर्ष नरक में डाला जाता है। और हमारा नरक रियल होता है, इनका जहन्नुम जन्नत सारा ख्याली पुलाव है, हमारा रियल होता है, क्योंकि वही वास्तविक है, ओरिजिनल है। चलिए, तो ये अमेरिका इसीलिए यूएन को पुकार रहा है
क्योंकि उसका साथ देना उसके आका ने बंद कर दिया है। अब अमेरिका असली जात पे आएगा, वो है उसके कोई शस्त्र भी नहीं चल रहे, है ना। हाइपरसोनिक मिसाइल भेज रहा है, टेस्टिंग ही नहीं हुई, ऐसे भेज दिए। वो कहां पे क्या होगा? मिनटमैन यूज किया उसने 2 दिन पहले, मिनटमैन 3 यूज किया है। मतलब कहां से फायर किया होगा? या तो अमेरिका से फायर किया होगा या कोई अदृश्य इनविजिबल लोकेशन से फायर किया होगा। मिनटमैन 3 गिरा है ईरान के ऊपर, लेकिन लड़ाई तो बंद हो नहीं रही। बोल रहा है गिरा है, कोई तो बोलो ईरान को कि नहीं फायर करे। 2 शिप डुबो दिए उसने यूएई के, $400 बिलियन का लॉस हो गया एक दिन में। समझ रहे हो क्या नुकसान हुआ है? पैसा कौन दे रहा था? भारत पैसा दे रहा था। सो ये इसे वेकअप टाइम है ना फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दूसरा वेकअप टाइम है यूके के लिए। अभी यूके में जो गरीबी छाने वाली है, फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तानी जो वहां पे है, मैं तो चाहता हूँ यूके सारे पाकिस्तानियों को ले ले, सारे बांग्लादेशियों को ले लो। बांग्लादेशियों के लिए मैं तो चाहता हूँ कि सब यूके पहुंच जाए, सारे यूरोप पहुंच जाए, खाली करें वहां पे। हम वहां पे अपने मंदिर को संभालेंगे, हमको नहीं चाहिए। हम लोग वापस उसको सुवर्ण से ढाका को बना देंगे वृंदावन, और मुल्तान में जाके नरसिंह देव की पूजा करेंगे, है ना। हमारे लिए तो नरसिंह देव, शिव जी की पूजा, बहुत सारे 50,000 मंदिर हैं पाकिस्तान की भूमि पे, सबको रिवाइव कर देंगे। 50,000 सिर्फ पाकिस्तान और इसके भूमि पे। सिंधु माता की पूजा करेंगे, गंगा की पूजा करेंगे, जहाँ गंगा सागर में मिलती है, वो बांग्लादेशियों के हाथ में है आजकल। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। सो चिंता मत करिए, चिता चिंता समाय युक्ता, चिंतन करिए सिर्फ भगवान का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।